हेलो दोस्तों। तो हम अपनी जो मैथ्स का जो सीरीज चल रहा था क्षेत्रफल में और परिमाप में पिछले क्लासेस में पढ़ाया हूँ। तो उसके आगे जो क्षेत्रफल और परिमाप का क्वेश्चन है जो CGPSC CG व्यापम में और कंपटीशन मतलब बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर फोकस है ये CGPSC CG व्यापम। जितना पटवारी वगैरह का एग्ज़ाम होना है, हॉस्टल वार्डन का होना है, उसमें ज़्यादा काम होगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगता है हमारी वीडियो तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि हम और आगे पूरा आपको सभी टॉपिक का वीडियो बना के दे सकें। ठीक, जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई की योग का 15 गुना है, और यदि उसकी लंबाई 40 मीटर है तो उस खेत की चौड़ाई कितनी होगी। क्वेश्चन को शो करा देंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे आयताकार खेत है। ठीक है, समझिएगा कि रेक्टेंगल फॉर्म में एक फील्ड है। ठीक है, फॉर्म है, तो उसका जो देखो क्षेत्रफल जो इसका एरिया होगा, समझना, इसका जो एरिया होगा वो लेंथ और ब्रीथ का, यानी कि ये लेंथ और ब्रीथ का 15 टाइम्स है, 15 गुना है। ठीक है, और इसकी लेंथ दिया है हमको, इसका लेंथ कितना दे दिया है, 40 मीटर दिया हुआ है। तो हमको उस खेत की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमको ये लेंथ पता है, समझना। लेंथ हमको दे दिया है 40 मीटर, ब्रीथ हमको फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो एरिया है, एरिया वो 15 टाइम्स है, 15 गुना है लेंथ प्लस ब्रीथ का, ये हमको दे दिया है। ऑप्शन में हमारा देखो 20 मीटर दिया है, 20 मीटर। ऑप्शन बी जो दिया है 24 मीटर दिया है, और यहाँ पे 25 दे दिया है, 25 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे डी जो दिया है आंकड़े अधूरे हैं, नन ऑफ दिस दिया हुआ है। ठीक है, नन ऑफ दिस ये दिया हुआ है। ठीक, समझना। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन फिर से समझो, एक आयताकार खेत है जिसकी जो लंबाई हमको 40 मीटर दे दिया है, यानी चौड़ाई निकालना है, ब्रीथ उसका हमको निकालना है, कितना होगा ये हमको फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है कि इसकी जो एरिया है, क्षेत्रफल है, लंबाई और चौड़ाई की योगफल का 15 गुना है। ठीक है, इस फील्ड का जो एरिया है लेंथ प्लस ब्रीथ का 15 टाइम्स है, तो हमको ब्रीथ फाइंड करनी है, समझना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा, इतना हमको इन्फॉर्मेशन हमको पता है। ठीक है, और कुछ नहीं पता। तो ध्यान देंगे, ये एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 गुना एल हो जाएगा प्लस 15 गुना बी हो जाएगा। 15 गुना एल, 15 गुना बी। एल का वैल्यू पता है कितना है, 40 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 40 इंटू बी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 गुना कितना हो जाएगा, 40 प्लस 15 गुना बी। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये जो बी दिख रहा है इसको मैं इधर ले आऊँगा, तो यहाँ पे 40 बी पहले से है, वो 15 बी इधर आएगा, तो 15 बी इज इक्वल टू 15 इंटू कितना हो गया, 40। अब समझना, 40 बी में 15 बी खत्म, 40 बी में 15 बी कट जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बी बचेगा। ठीक है, 40 में 15 गया तो 25 बी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 गुना 40। अब इस 25 को भेज देते हैं उधर, तो b इज इक्वल टू 15 इंटू 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 25। देखो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो b इज इक्वल टू कितना, 3 8 जा 24, यानी कि 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24। तो 24 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा पहला क्वेश्चन जो है एक। अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, और समझेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया है कि किसी ए त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल एवं उसके अंदर बने महत्तम वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वृत्त है, इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या हमको दे दिया है, त्रिज्या ए दिया है। अब इसके अंतर्गत सबसे बड़ा क्या बना है, वर्ग बना है, स्क्वायर बना है। ठीक है, डायग्राम ध्यान देना, ऐसा कुछ अच्छे से बना हुआ है, वर्ग बना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनेगा, समझो ये ऐसा। ठीक है जी, इसकी जो रेडियस दिया है हमको, इसकी रेडियस दे दिया है ए दे दिया है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है हमको ए दिया है, ये मिल गया।
अब इसका हमको अनुपात निकालना है, अनुपात, ठीक है। इसका किसका अनुपात निकालना है? वृत्त के क्षेत्रफल और आयत के आयत नहीं है, क्या बोलते हैं, ये वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है। ऑप्शन हमको दिया है, ऑप्शन नंबर ए दे दिया है, पाई दे दिया है। ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है वो पाई/2 दिया है, और ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है 2/पाई दिया है, और ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है नन ऑफ दिस दिया है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे दिया हुआ है। तो समझिएगा इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे भाई, ये त्रिज्या हो गया। अब मुझे ध्यान देना होगा, इसकी जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, ये इसका विकर्ण होगा, इसका ये वर्ग दिख रहा है उसका डायगोनल होगा, और ये जो है वृत्त का व्यास, अच्छे समझना, ठीक है। जैसे कि मैं ये जो लाइन खींचा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम कुछ भी दे दो, इसका ए बी सी ये डी, तो ये जो बी डी दिख रहा है वही विकर्ण है, विकर्ण है, डायगोनल है, और इस वृत्त का, इस सर्कल का यही डायमीटर है, व्यास है, ठीक है, समझना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। आपका जो बी डी दिख रहा है ना, बी डी, वो कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी a है, यहाँ से लेके यहाँ तक a है, तो इसलिए 2a हो गया। और हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना दिया है 2a, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो दिख रहा है यहाँ पे दिया है हमको कितना, क्वेश्चन में 2a गिवन है। फार्मूला क्या होता है उसका, फार्मूला होता है a√2, ठीक है, हमारे पास फार्मूला होता है a√2। जैसे कि मान लो, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं साइड इंटू √2 होता है, साइड इंटू √2, और यहाँ पे कितना दिया है 2a दे दिया। अब इसको भेजे नीचे, तो साइड यानी भुजा, हिंदी में भुजा कहते हैं, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a/√2। अब इस 2 को 2/√2 इंटू √2 लिखेंगे a, और यहाँ पे a√2 होगा। देखो किसी भी चीज़ कैसे √2 इंटू √2 किया हूँ, इसका मतलब क्या है, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2, तो उससे ये बाहर निकल जाएगा, और क्या बनता है 2, क्योंकि जोड़ी बन गया तो 2 बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए इस 2 को मैं 2/√2 लिख सकता हूँ, इसलिए ये कट गया। तो हमारा ये जो दिख रहा है स्क्वायर दिख रहा है, उसका एक साइड का वैल्यू आ गया a√2, इसका एक साइड का वैल्यू कितना आ गया, a√2 आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोला है हमारे पास, क्वेश्चन जो बोला है समझिएगा कि उस वृत्त का, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका रेशियो निकालना, अनुपात। क्वेश्चन क्या बोला है कि एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, उसका रेशियो निकालो। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², लेकिन त्रिज्या भी कितना है, a है, इसलिए r स्क्वायर ना होके a स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला πr² होता है, परंतु यहाँ पे जो आपका रेडियस है, त्रिज्या है, वो a दिया है, इसलिए r की जगह में a स्क्वायर रख देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर होता है, क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन साइड का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, साइड का वैल्यू a√2 आया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, a√2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा भाई, पाई का तो पाई है, a स्क्वायर का a स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे रूट से ये कट जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या बचेगा, π/2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझेंगे, क्योंकि ये डायग्राम दिया रहेगा और हमको रेडियस दिया रहेगा तभी बन जाएगा। एक सर्कल है, इसका वृत्त का रेडियस दिया a, तो भाई ये डायगोनल हो जाएगा इसका, और डायगोनल कितना होता है 2a हो जाएगा, a 2a हो जाएगा। फार्मूला साइड इंटू √2 होता है, ठीक है। डायगोनल जो होता है √2 गुना भुजा बोल सकते हो हिंदी में, भुजा, ठीक है। तो भुजा का मान निकल जाएगा कितना, √2a निकल जाएगा। तो उस हिसाब से आप ऐसे बनाएंगे। नहीं समझ में आएगा तब कमेंट करिएगा जरूर, फिर से इसको हम लोग नया तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो नया क्वेश्चन और किस तरीके से हो है, सब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी एग्जाम में आया है उन्हीं क्वेश्चन को ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि राम के पास एक आयताकार प्लाट है जिसे 300 मीटर लंबे तार से घेरा गया है। यदि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो तो प्लाट की लंबाई और चौड़ाई निकालना है, ठीक है। ध्यान देंगे, ऑप्शन तो सब शो हो जाएगा। क्या बोला गया है कि समझना, राम या शाम जो भी दिया है बुक में, ये उसके पास खेत है
और उन्होंने क्या लगाया, उसको घेरा लगाया, तार लगाया, ऐसे पूरा इसमें वो तार लगाया ताकि गाय भैंस जो भी अंदर जाके चारा ना चर सके, ठीक है, वो फसल को नुकसान ना कर सके। तो वो कितना दिया, कितने मीटर का तार लगाया, 300 मीटर का तार लगाया है, 300 मीटर का तार, यानी कि वही परिमाप है। ये जो बाहर में जो तार लपेटा है ना, वो क्या है, परिमाप। मैं पहले दिन परिमाप का फार्मूला लिखवाया था कि सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो सीधी हमको क्वेश्चन में दे दिया है परिमाप। परिमाप जो है कितना दे दिया है, पेरीमीटर कहते हैं इंग्लिश में इसको, पेरीमीटर। पेरीमीटर हमको कितना दे दिया है, 300 मीटर दे दिया है, ठीक है, ये 300 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमको कि जो लंबाई है चौड़ाई से दुगना है, जो लंबाई है ना चौड़ाई से दुगना है। मान लो चौड़ाई आपका x है तो फिर ये कितना होगा, 2x होगा, ये बोलना चाह रहा है। तो हम देखो ध्यान से, हमारे पास लेंथ जो है x है, सॉरी ब्रीथ जो है, मान लेते हैं लेट या फिर माना कि आपका चौड़ाई जो bx है ना, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है और 300 मीटर का क्या बनाया है, घेरा लगाया है, तो जो 300 मीटर उसका परिमाप हो जाएगा। तो यही लेंथ और ब्रीथ को फाइंड करना है कि लेंथ कितना होगा, ब्रीथ कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। परिमाप का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। हिंदी में लिखोगे तो देखो नहीं समझ, जिसको नहीं आ रहा होगा आप पिछले वीडियो जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है, जो क्षेत्रफल का पहला पार्ट है क्षेत्रफल और परिमाप का, उसमें ये समझाया है। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 मीटर। तो 2 का 2 हो जाएगा, लेंथ का वैल्यू कितना है, 2x है, और ब्रीथ का वैल्यू कितना है, ओनली x है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300। तो भाई ये 2x और x 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x। तो 2 इंटू यहाँ पर हो गया 3x इज इक्वल टू 300 हो गया, ठीक। अब 3 टू जो 6 हो गया, तो 6x इज इक्वल टू 300। 6 तक उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300/6, 6 1 6, 6 5 30, ये हो गया आपका। x का वैल्यू कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, 50 मीटर। अब आराम से रख दो यार, b का वैल्यू आ गया 50 मीटर, क्योंकि x का वैल्यू 50 है और वो उसका डबल है, तो 2 इंटू 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। तो जहाँ पे जिस ऑप्शन में आपको दिया होगा कि ब्रीथ का वैल्यू चौड़ाई कितना है 50, तो लंबाई कितना है 100, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाएंगे। और देखते हैं नया क्वेश्चन, समझिएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं। पूरा बेसिक बहुत सरल क्वेश्चन है। बेसिक और जल्दी एकदम इस फास्ट करोगे तो ट्रिक से भी जल्दी बन जाए। क्या ट्रिक से है, इसका फार्मूला ही रहता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लॉट का परिमाप कितना होगा। देखो उसमें हमको लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दे दिया 8:5, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 8:5। जब भी रेशियो में दिया रहेगा, ऐसा रेशियो अनुपात में दिया रहेगा आपको, तो आपको मान लेना है कि L बराबर 8 है ना, हाँ तो 8x मान लो, और B बराबर क्या मान लो, 5x मान लो, ये मान लो, ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है हमको कि चौड़ाई जो है ना लंबाई से 60 मीटर कम है। जो चौड़ाई दिख रहा है, ब्रीथ दिख रहा है, लेंथ से 60 मीटर कम है नहीं माइनस, यदि ज़्यादा है बोलते तो प्लस कर देते, इतना गुना है बोलते तो फिर गुना कर देते। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम है, ठीक है। ब्रीथ जो है, ठीक है, 60 मीटर लेस देन लेंथ। तो हमको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करनी है। क्या करनी है, पेरीमीटर, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। और फाइंड क्या करनी है, पेरीमीटर यानी परिमाप ज्ञात करना है। पेरीमीटर यानी कि हमको फाइंड क्या करनी है, परिमाप निकालना है। तो भाई परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। तो 2 का 2 हो जाएगा। लेंथ का वैल्यू तो हमारे पास कितना है, लेंथ का वैल्यू 8x है, और ब्रीथ का वैल्यू कितना है, देखो 5x से पहले तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ का 8x हो जाएगा, ठीक है, 8x हो जाएगा, और इसका हमारे पास ब्रीथ कितना है, 5x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे चाहो तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो था बी था हमारे पास 5x था, और इज इक्वल टू हमारे पास एल कितना था, एल 8x है, और माइनस यहाँ पे 60। हम इसको इधर साइड चेंज कर देंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो 60 प्लस में आ जाएगा इधर, या फिर इसको एक काम करो, इधर ले आते हैं, इसको ले आओ इधर, तो 5x माइनस 8x कर देंगे,
तो इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 60 हो गया। तो 8x माइनस 3x हो जाए, माइनस 3x इज इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है, माइनस भी है, ये भी माइनस है तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखो x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 20, यहाँ पे काम आएगा वो 2 इंटू 2 8 5 13x हो जाएगा, ये 13x हो गया। ठीक है, तो 2 गुना 13 x, 13 दूनी 26 x हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा मेरे पास 26 का 26, इस x का वैल्यू निकाल लिए है 20, तो 26 दूनी कितना हो जाएगा मेरे पास 52, तो 520 मीटर हो जाएगा, जो कि मेरे ऑप्शन में है कि नहीं है 552। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं था 552 मीटर। ठीक है, 520 ऑप्शन में नहीं था, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। ये कैसे निकला समझ गए ना, कि ये जो देखो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा, b का वैल्यू 5x है, l का वैल्यू कितना है 8x है और माइनस 60 है। तो हम लोग कई प्रकार से बना सकते हैं, या तो इसको इधर भेज दो, उसको इधर भेज देते हैं, तो 60 इधर आएगा, ये हो जाएगा ये 8x माइनस 5x, तो 60 का 60 हो जाएगा, 8x में 5x जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी तो ये 20 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। तो आप उस तरीके से भी x का मान निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी x का मान निकाल सकते हैं, और बस फार्मूला में रख के आंसर ला सकते हैं। तो 520 मीटर जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं था, इसलिए नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं आंसर आया है। ठीक है, तो ऐसा आप बनाएंगे क्वेश्चन जो है। जैसे कि अब बोल रहा है कि एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता। ठीक, क्योंकि कोई समझ में नहीं आ रहा है तो बोरिया आ जाएंगे। तो यदि समझ में आता है तो बिल्कुल कमेंट करिए कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस हिसाब से और हमको आगे बनाना है वीडियो पूरा। मैं तो कोशिश करूँगा कि पूरा टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ, वो भी डिटेल में। ठीक है, तो आपके पास देखो क्वेश्चन क्या चीज़ है, एक 42.5 मीटर की छड़ में से 85 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े होंगे। बोल रहा है क्वेश्चन कि 42.5 मीटर का एक छड़ है लंबा। ठीक है, कितना मीटर का है 42.5 मीटर का, उसको 85 सेंटीमीटर, इसको 85 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े तोड़ सकते, समझना है एकदम ध्यान से। जैसे कि मेरे पास क्या है यार 100 मीटर का एक कपड़ा है, उसको 10 मीटर में कि तोड़ना है, तो 10 मीटर के कितने कपड़ा बना सकते हैं। एकदम भयंकर छोटा वाला क्वेश्चन है। तो इसको तोड़ोगे क्या करोगे, भाग करोगे, 100 से 10 को 10 कर दो तो 10, तो 10 ठो टूटेगा तो 10 मीटर का। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको मीटर है, इसको पहले हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। अच्छा ध्यान से समझना, तो ये जो 42.5 मीटर दिख रहा है उसको पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई 5 to 5 ये हो जाएगा हमारे पास। उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का सेंटीमीटर को बनाने के लिए, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4250। अब 85 सेंटीमीटर से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 85 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको आराम से सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। देखो आराम से काटो इसको, पहले 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 35 हो गया। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 8 जा हो गया 40, 5 जा हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 17 1 जा 17, 17 5 जा तो ये 50, तो 50 सेंटीमीटर का। ठीक है, कितने टुकड़े बनेंगे 50, मतलब सेंटीमीटर नहीं 50 टुकड़े होंगे, 50 भाग में हम लोग उसको तोड़ सकते हैं, 50 टुकड़ा कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा आंसर है 50। इनमें से कोई नहीं, इसमें भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो आप 50 टुकड़े में इसको डिवाइड कर सकते थे। तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये एरिया वगैरह में नहीं आया है, आगे इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था तो इसको करा दिया गया है। ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे इसमें हमको क्या क्या हो सकता है। देखो हाँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बैलगाड़ी का पहिया 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। ध्यान देना, 5 किलोमीटर की दूरी को समझना अच्छे से। एक क्वेश्चन है, एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का जो पहिया है, भाई पहिया जानते हैं ऐसा ही होता है, वो चलते चलते ऐसे 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर जो दूरी है, ठीक है, उसको कितने चक्कर में 500 चक्कर में, कितने 100 चक्कर 500 चक्कर में 500 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट करता है। तो इसकी रेडियस पूछा है, आई थिंक दैट इसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है, मीटर में निकालना है, कितना हो जाएगा हमारे पास, कितनी होगी पहिए की त्रिज्या कितनी होगी, इसकी रेडियस कितनी होगी, ये पूछा है। समझना
एक गाड़ी का चक्का ऐसे घूमते घूमते 500 चक्कर, मतलब 5 किलोमीटर जब चला तो कितना चक्कर घूम गया था, 500 चक्कर घूम गया था, ठीक है। तो देखो एक चक्कर में कितना होगा उसको देखना है हमको, 500 चक्कर, ठीक है। 500 चक्कर लगाया तो कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। यदि एक चक्कर लगाएगा तो 5/500 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5, यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे 500 हो जाएगा। देखो ये 0 0 कटा, 0 0 कटा, 5 से काटेंगे तो 5 दम 50, यानी कि एक चक्कर घूमने में वो कितना, 10 मीटर। एक चक्कर में कितना जाता है, 10 मीटर जाता है। और ध्यान देना, एक चक्कर मतलब वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। भाई ये जब ये घूम के एक चक्कर घूम जाएगा, एक चक्कर पूरा घूमा तो उसी को तो परिधि कहते हैं, उसी को हम लोग परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, समझ गए। तो एक चक्कर मतलब सरकमफेरेंस, परिधि का फार्मूला लगाना है। परिधि यानी 2πr बराबर 10 मीटर लगाना है। तो ये 2π को उधर पक्षांतर कर देंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे हमारे पास हो जाएगा 2π हो जाएगा। तो r बराबर ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारे पास है 10, यहाँ पे 2, इस पाई का मान हमको पता है 22/7 होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा 7 पलट के जाएगा ऊपर। तो r बराबर देखो 10 × 7 बटे यहाँ पे 2 × 22 है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया। तो r बराबर 5 7 35 और बटे यहाँ पे कितना है 22, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लो अभी आंसर नहीं आया, पॉइंट में आएगा तो फिर पॉइंट में बदल लेंगे इसको। तो 22 एकम कितना हो जाएगा 22, 5 में 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 13 बचेगा भाई। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इतना, ठीक है। तो 22 पंचे देखते हैं, 22 पंचे कितना हो जाएगा, 5 लगाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यदि 1, 5 दूनी 10 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे हो गया 2, ये 20 हो जाएगा हमारे पास, ठीक। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये 0 बढ़ा देंगे तो 10 करेंगे लगभग, तो 9 में आएगा, 9 में तो लगभग 1.59 हमारा आंसर हो जाएगा, 1.59। फिर से समझिएगा एक बार क्वेश्चन कि ये गाड़ी का पहिया है। गाड़ी का पहिया जब ऐसे घूमते घूमते 5 किलोमीटर दूरी जब तय किया तो कितना चक्कर लगा चुका था, 500 चक्कर लगा चुका था, ठीक है। तो इसके पहिए का रेडियस कितना है, यानी कि 500 चक्कर में 5 किलोमीटर जाता है। तो इस पहिए का क्या निकालना है हमको, रेडियस निकालना है। तो हम लोग क्या किए, 500 चक्कर बराबर 5 किलोमीटर, तो एक चक्कर बराबर 5/500 किलोमीटर। किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर दिए, तो पता है हमको कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। इसलिए 1 किलोमीटर की जगह 5000 मीटर लगा दिए। 0 0 कटाने कितना आया, 10 मीटर आया, कितना आया 10 मीटर, यानी कि एक चक्कर घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 10 मीटर। तो एक चक्कर मतलब ही परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है। तो फार्मूला 2πr लगा दिए, 2π उधर गया तो ये 2π, पाई का वैल्यू हम सबको पता है 22/7 होता है, इसलिए 22/7 लिखे, 7 ऊपर गया तो 10 × 7 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 7 35/22। अब इसको आराम से डिवाइड कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.59 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाकी आपका ये जो सीरीज चल रहा है आपका क्षेत्रफल परिमाप अभी बहुत लंबा है, बहुत कम से कम 3-4 पार्ट तो भी आएगा ही आएगा, ठीक है। यदि आप सबको पसंद आता है तो फिर पूरे डिटेल में बनाएंगे और एक्स्ट्रा सिखाएंगे। अभी क्या है, मैं तो बनाऊंगा ही, जितना क्वेश्चन आया उसको वीडियो तो अपलोड करूंगा ही, ठीक है। पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।